कहिएगा उनके पति तो उनके पत्नी, है ना, उनके भाई, तो रिलेशन खोजते रह जाइएगा। अरे भाई अपने आप को पति पत्नी बना करके आप जोड़िए, वहां पर तुरंत क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए लिखिए, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है पिता। अब ये मत कहिएगा माइनस का अर्थ है यानी ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता। माइनस का अर्थ है, जब इंस्ट्रक्शन बता दिए तो अब समझ जाइएगा, यानी पहले के बारे में रिलेशन दे रहे हैं। ए माइनस लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी का अर्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पिता। अब सब ऐसे ही दिया है। माइनस का अर्थ है पिता। अब लिखिए, प्लस का अर्थ है पुत्री, प्लस का अर्थ है पुत्री, भागा का अर्थ है पुत्र, भागा का अर्थ है पुत्र, गुणा का अर्थ है पत्नी। अभी मत कह दीजिएगा कहीं गुणा पत्नी दे रहे हैं, कहीं प्लस पत्नी दे रहे हो तो निर्देश है। ये भी क्वेश्चन आपके मन में होगा कि कहीं गुणा पत्नी बना रहा है, कहीं माइनस पति बना रहा है, तो वहां पर जहां जैसा निर्देश रहेगा उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, निम्नलिखित में किसका अर्थ है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अर्थ है, किसका अर्थ है टी एस का ग्रैंडसन, पी एस का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ग्रैंडसन का मतलब पोता नाती है, पोता। अब दिया है ऐसे ही तो हम दे रहे हैं, पोता नाती है, पोता नाती है। ऑप्शन लिख लीजिए, पहला पी भागा क्यू प्लस एस, पी भागा क्यू प्लस एस, पी भागा क्यू प्लस क्या जी, एस हो गया। दूसरा लिखिए, क्यू गुणे पी माइनस एस, सी लिखिए, ई गुणे क्यू प्लस एस, डी नन ऑफ दिस। दूसरा हो गया। अगला लिखिए, दूसरा क्वेश्चन इस पर लिखिए, अभी एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा लिखिए क्वेश्चन ना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति p प्लस एस माइनस टी, p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है, में p का t से क्या संबंध है, p का t से क्या संबंध है। ऑप्शन दिया है, बहन, बी, पत्नी पुत्र पुत्री, पत्नी पुत्र पुत्री, तीसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं लिखेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, अभिव्यक्ति p प्लस क्यू गुणे t में t का p से क्या संबंध है, में t का p से क्या संबंध है, t का p से क्या संबंध है। चौथा रहने दें, पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद चौथा पछवा दे रहे हैं। अभी दो क्वेश्चन छूट रहे हैं इसमें।
ठीक है, देख लीजिए आप लोग। पुत्र होगा, दूसरे का क्या होगा? पुत्र। दूसरे का वाहन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते जाइए आप लोग। हो गया? दूसरे का बहन, पहले का और क्वेश्चन लिख क्या इसमें? दो और क्वेश्चन है। पहले का नाम, दूसरे का बहन। चलिए, हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिए, चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 2 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन लिखिए। या अभिव्यक्ति नहीं, चौथा क्वेश्चन है ना, लिखिए। किसका अर्थ है, किसका अर्थ है टी पी की पत्नी है? किसका अर्थ है टी पी की पत्नी है? ऑप्शन ए, टी पी की पत्नी है। टी पी की पत्नी है, टॉप वाला टी और पी वाला, पेन वाला पी, टी पी की पत्नी है। हो गया? ये प्लस है। और पांचवा क्वेश्चन इसी पर लिख लीजिए एक और। चौथा हो गया क्वेश्चन, चौथा का ऑप्शन है ये P प्लस है, P प्लस है। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए, P गुणे Q, P गुणे Q माइनस टी में T का P से क्या संबंध है? में T का P से क्या संबंध है? T का P से क्या संबंध है? फोर्थ वाले ने पूछा है किसमें टी पी की पत्नी है। क्या होगा? चौथे का 3। क्या होगा? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा भाई जी आप लोग। चलिए देखते जाते हैं भाई जी, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब बनाए ना,
पीछे वाले बन गया, सबका बन गया ना? अभी बन रहा है कि नहीं बनेगा? चलिए देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए पहला कंडीशन में ये देख लीजिएगा, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की क्या है? पत्नी है, यानी पहले वाले के बारे में दूसरे से रिलेशन दिया गया है। ये समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अर्थ है पी एस का ग्रैंडसन है, यानी पोता और क्या है? पोती। यानी किसका रिलेशन पूछा है? पी का क्या जी? एस से, यानी किसके बारे में पूछ रहा है? ग्रैंडसन कहा है, लेकिन ब्रैकेट में दे दिया है पोता और क्या जी? पोती। हाँ, पोता और क्या जी? नाती। हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ग्रैंडसन वो हिंदी में दिया है, कोई बात नहीं है। तो हमको पोता और नाती का मतलब ये होना चाहिए कि पी को मेल होना जरूरी कि फीमेल? क्या क्लियर? अब पी को मेल होना जरूरी, तो पी को पहले और मेल होना जरूरी है। पी पहले है तो इसमें मेल है कि नहीं है? देखिएगा, भागा है ना, तो भागा का अर्थ क्या है? पुत्र। तो यह इसका क्या है? पुत्र है। अरे पी जो है क्यू का क्या है? पुत्र है। पुत्र है तो मेल हो गया ना? पहला कंडीशन क्या हो गया? अब हो गया। पोता चाहे नाती होगा तो दादा का वैल्यू +2 होगा, उल्टा और उल्टा चलेंगे तो क्या होगा? -2, यही ना? तब चलते हैं, यही से चलते हैं तो +2 आना चाहिए। भागा, भागा ये उल्टा चलेंगे या सीधा चलेंगे? भागा का क्या है? पुत्र। पुत्र का मतलब माइनस, प्लस का अर्थ पुत्री का मतलब -1 और -1 -2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसी के बारे में पूछा था ना। अगर इसके बारे में पूछता, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर +2 आता। ये मेरा बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसके बारे में पूछता तो ये ही क्या आता? +2 आता, है ना? इसके बारे में पूछा है तो सही सीरियल चल रहे तो माइनस क्या आया है? 2। और पुत्री और नाती का वैल्यू कितना होता है? -2। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? आगे जाने की जरूरत नहीं। अब चलिए, अभिव्यक्ति p + s - t में p का t के साथ क्या संबंध है? यानी किसके बारे में पूछ रहा है? p, यानी p t का क्या लगेगा या क्या? कौन? p। तो ध्यान दीजिएगा, पहले p को देख ले कि p t का क्या है। तो p मेल है कि फीमेल है पहले जान जाए, यही है ना? अच्छा, तो ये एक ही लाइन का है तो देख ही लेते, क्या देखना है इसमें? देखिएगा यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है? पिता। ये पिताजी है मेरे, और पिताजी की क्या है? पुत्री। तो पिताजी की पुत्री हमारी क्या लगेगी? हो गया, क्या टेंशन है? क्या कर रही थी? पिताजी की पुत्री क्या लगेगी? पिताजी की पुत्री क्या लगेगी? बहने लगेगी ना? क्यों? हर हाल में बहन भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे चलते हैं। तीसरा देखिएगा, टी का पी के साथ क्या संबंध है? भाई जी किसके बारे में पूछ रहा है? टी। तो हमको पहले टी को देख ले, टी मेल है कि फीमेल? अब देखिएगा टी मेल है कि फीमेल? ओहो, लेकिन सर क्यू टी की पत्नी है तो पति होगा। हाँ, तो आ जाएगा, तो हम देख ले रहे हैं ना। ध्यान देंगे यहाँ पे, टी का पी से क्या संबंध है? तो यानी टी जो है पी का क्या लगेगा या क्या लगेगी? तो क्लियर तो है जी कि टी के बारे में हमको क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल। लेकिन कहीं भाई जी कह रहे हैं इसको बनाइए, कहीं पता चल जाए तो इसमें ऐसे ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिए भैया? कितना? हाँ दिया है। टी का पी से क्या संबंध है? माता पिता पुत्र भाई, लिख लीजिए। माता पिता पुत्र भाई, और इनमें से कोई नहीं। टी का पी से क्या संबंध है ना? तो ध्यान देगा यहाँ पे। अब देखिएगा टी के बारे में पूछा है तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि टी के बारे में मेल फीमेल हमें पता नहीं, लेकिन ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन डाटा इनसफिशिएंट नहीं दिया है, तो इसलिए अभी हम कुछ करेंगे, इसको बनाते हैं। यह गुणा का अर्थ क्या है? पत्नी। यह इसकी क्या है?
तो पत्नी है तो इसका मतलब ये पति न है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, मेल हो गया। जब इतना क्लियर हो, देखिएगा ये चीज क्लियर हो गया। अब बस हो गया, ये पत्नी है। अब पत्नी की ये क्या है, पुत्री। हमारी पत्नी की पुत्री जो लगेगी वो हमारी क्या लगेगी, बेटी। हम उसके क्या लगेंगे, तो इसी के बारे में पूछा है कि ये क्या लगेगा, तो पिता। पुत्री या बेटी एक ही होता है। पुत्री कहिए, बेटी कहिए, डॉटर कहिए, क्लियर करना पड़ता है। जैसे मम्मी को कहते हैं ना हम लोग, मम, मजी, अम्मा, माई, कई होता है, मम्मा, कई। अब तो देख रहे हैं कि इतना शॉर्ट बोल रहे हैं लोग। अभी एक यूनिवर्सिटी का आया था सर्वे कि लड़के जो कॉपी लिख रहे हैं ना, तो नहीं आप बोलते हैं ब्रो, सिस, है ना, ये नया है ना। और वही लड़के व्हाट्सएप में यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी तरीके से क्या कर रहे हैं यार, पेपर की बात बता रहे हैं। और आज से हमको लगता है एक सप्ताह हुआ नहीं, पेपर का कटिंग हो रखे हैं। इस तरीके से कॉपी उसका आया था, इस तरह से कॉपी। ये लड़के क्या लिख रहे हैं, ये सारा चैट जीपीटी, देखिए व्हाट्सएप बार बार, चाहे ये जो लोग देखते हैं ना, आपका दिमाग भी उसी तरीके का होता जाता है। आपकी सोच भी देखिएगा, पहले के लोग किताब पढ़ते थे, गहन अध्ययन करते। आज अगर हम कह दें आपको इतने लोगों के बीच की बात बता रहे हैं, कहीं कहिएगा तो किसी दिन आप लोग का परीक्षा हम ले लेंगे। आप लोग को लेटर लिखने के लिए कह दिया जाए ना, हम जानते हैं कई लोग लेटर अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे। अगर कह दिया जाए कि इस तरह का लेटर लिखना है इंग्लिश और चाहे हिंदी में, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको लिखने का आदत नहीं है। आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कैसे हम क्या कर जाए, पास कर जाए, बस यही चीज है ये। और ये बहुत मायने रखता है कई जगह। अगर आप इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन लोग का यूपीएससी का तैयारी होता है, इन लोगों को टीचर को देना चाहिए ग्राफ ये चीज, पैराग्राफ ये चीज, और इससे संबंधित अपना विचार कर दीजिए, लिखिए। और इन लोगों का क्वेश्चन इस तरह से है कि ताकि इन लोगों का डेवलपमेंट जान लेंगे, इनकी स्थिति क्या है। मान लीजिए पीटीए पास कर जाएंगे, पीटी पास भी कर जाते हैं, तो मेंस कैसे देंगे। मेंस के पास काबिलियत होनी चाहिए ना, अपने पास शब्दकोश होना चाहिए, शब्द होना चाहिए कि हम कैसे शब्द को कैसे करके क्या कर दे, लिख दे। जब आपके पास शब्दकोश नहीं रहेगा तो लिखिएगा क्या। तो वही जो जितना जो व्हाट्सएप यूट्यूब जो देखते हैं वही दिमाग में घूमेगा, वही क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए ये देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका अर्थ है टी की पत्नी है, पी की क्या है, पत्नी है। अरे भैया, टी पी की पत्नी है तो टी को पहले होना जरूरी है और टी को फीमेल होना जरूरी है। इसमें टी पहले है, अरे है कहाँ टी पहले, कोई नहीं। अच्छा बाद में है, तो इसका जेंडर क्लियर होगा, नहीं होगा। तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर हो सकता है। तो सुनिए, भाई जी कह रहे हैं कि पुत्र हो सकता है, यह इसका पुत्र है, कहाँ जेंडर क्लियर हो रहा है, इसका पहले का नहीं, ठीक है। इसका गुणा है, तो यह इसकी क्या है, पत्नी। यहाँ क्लियर है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जब क्लियर है तो यहाँ पर क्या पूछा है जी, पी की पत्नी। तो जब इसी की पत्नी है तो यहाँ पर तो ये ऐसा ये संभव नहीं है। और टी पी की पत्नी, ये भी लास्ट में है ना, तो भागाकार क्या है, पुत्र है, तो ये भी क्लियर नहीं है। ये भाई ये बताइए, पी की क्या है, पत्नी, तो टी का जेंडर यहाँ क्लियर है। पुत्र का पिता है, पुत्र का पिता है, अगर मेरे पुत्र का पिता अगर तो वो पत्नी होगा। आगे ये देख लीजिए, मिल जाएगा। नहीं ठीक है, हम देख ले रहे हैं। जैसे अगर आप कह रहे हैं, क्या पूछा है जी, पहले क्वेश्चन बोलिएगा। टी पी की पत्नी, ठीक है, टी पी की पत्नी है, टी को पहले होना जरूरी है, टी को फीमेल होना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ देख लेते हैं अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो। यहाँ पर क्या है, भागा है, भागा का क्या है, पुत्र, यह इसका पुत्र है। और पुत्र की क्या है, पिता है। अच्छा, पुत्र का क्या है, पिता। हाँ, पुत्र का पिता। अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि यह इसका क्या है, पति है।
यह इसका क्या है? पति। तो क्लियर हो गया, यही ना पूछा है टी पी की क्या है? पत्नी है। तो अब क्लियर हो गया कि जब यह इसका पति है तो यह इसकी क्या है? पत्नी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर तो ये संभव नहीं। डी वाले को देखे, डी वाले को भाई कह रहे देखिए टीपी की प्लस, प्लस का अर्थ है पुत्री नहीं, ये तो समूह का है, ऐसे ही गलती हो। टीपी पासी में ना है, कहाँ से? नहीं ठीक है, अब पांचवा बना रहे हैं। पुत्री या फिर डाटा हल दिया है, इसमें पुत्री दिया है, बहन दिया है, माता दिया है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं, ये दिया है। हाँ, टी का टी से क्या संबंध है? तो टी पहले है कि बाद में है? अब देखिए रिलेशन यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है? पिता। यह इसके पिता है, तो पुत्री के भी पिता और पुत्र के भी पिता। तो इसके बारे में हमें क्लियर नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है। तो जब मेल फीमेल है इसी के बारे में पूछ रहा है, जब मेल फीमेल क्लियर नहीं है तो ये ज्ञात हम नहीं कर सकते, यानी आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी डाटा इनसफिशिएंट। हो गया। अब चलिए आगे हम लेके चलते हैं, और बता दें इसमें कहा है हो जाएगा। हाँ पीडीएफ हम निकाल रहे हैं, क्यों? ये और एक आध लिखे, अब पीडीएफ से करा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद से चलते हैं पीडीएफ पे। देखिए प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है मां, भागा का अर्थ है भाई, गुणा का अर्थ है पुत्र, माइनस का अर्थ है बहन, तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है सी डी की बहन है? तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है सी डी की बहन है? ए ई प्लस डी भागा सी, बी डी माइनस पी भागा सी, सी डी माइनस सी, डी डी गुणे पी माइनस सी, ई। पांचों ऑप्शन दिया है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पूछा है, सी माइनस पी भागा डी, सी माइनस पी भागा डी, पांच ऑप्शन दिया है, पांच ऑप्शन दिया है। सीडी के क्या था? सीडी की बहन है। भाई की बहन, भाई की बहन। हो गया? क्या हुआ? सबका ही है, कितने लोग सर झुकाए हुए हैं?
अरे भाई क्या पूछा है? सी डी की बहन है। ध्यान देगा, सी डी की बहन है तो हम आपको बताए हैं जिसके बारे में पूछे वो पहले होना जरूरी है। सी डी के सी पहले है इसमें, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। अब देखिएगा पति वाला बात जो आप कह रहे थे तो कहीं देख ले रहे हैं, पति इसमें है ही नहीं। अरे है पति पत्नी वाली बात रहता तो इसमें है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। सी पहले है, जेंडर क्लियर है। सी पहले है नहीं, सी पहले है नहीं, सी इसमें है ना, तो इसको चेक भी नहीं कीजिएगा तो आंसर क्या कर सकते हैं? अभी नहीं, एग्जाम में ऐसे ही दिमाग लगाना चाहिए। चारों फेल हो गया तो जानिए पांचवा क्या होगा? पास होगा। अगर आपके मन में दुविधा है तो इसको पास कर लीजिए। जैसे देखिएगा, पहले देख लीजिएगा, सी को फीमेल होना जरूरी है। क्या जरूरी है? फीमेल। माइनस का अर्थ क्या है? बहन, और बहन का फीमेल हो गई ना। अब बहन का सी डी की बहन है तो बहन का वैल्यू क्या होता है? 0। ये 0 आना चाहिए, नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, माइनस का अर्थ क्या है? बहन का वैल्यू 0। भागा का अर्थ क्या है? भाई का वैल्यू 0 बराबर 0, यानी आंसर क्या है? अब एक चेंज कर रहे हैं, ये तो ऐसे बोल रहे थे ए बी की माँ है, अब उल्टा बोलेंगे बी ए की, ताकि आपका ये भी दिमाग काम करे, है ना। अब देखिएगा, जस्ट पलट दीजिएगा, इसमें कह रहे थे पहले तो इसमें हो जाएगा एकदम दिमाग ऐसे होना चाहिए। क्लियर? लिखिए क्वेश्चन। P गुणे Q का अर्थ है, P गुणे Q का अर्थ है Q P की माता है, Q P की, इसीलिए लिख रहे हैं Q P की माता है। P प्लस Q का अर्थ है Q, देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा वही पानी पीने गई है। हाँ देखिए जी, इसमें एक चीज और दिमाग लगाइएगा, इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दिया है, एक उल्टा दिया है और एक क्या दिया है? सीधा। 2 सीधा 2 उल्टा, और ये है, ये भी बैंक पीओ का ही क्वेश्चन है, लेकिन लिखिए इसको, घबराइएगा मत, हम लोग दिमाग से बना दीजिएगा। अब इसमें क्यू नहीं दिया है, दिया है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता। देखिए उल्टा हो गया ना, कोई बात नहीं है, पी क्यू का पिता है। माइनस का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। भागा का अर्थ है क्यू पी की बहन है। देखिए 2 उल्टा दिया है, 2 सीधा दिया है, यूपी की बहन है। ऑप्शन लिख लीजिए, पहला जो दिया है एम भागा डी प्लस टी गुणे आर। दूसरा दिया है ऑप्शन बी टी माइनस डी प्लस आर भागा एम सी। तय नहीं किया जा सकता, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बना दीजिए। ऑप्शन भी देखिए कितना आसान दे दिया है। क्या करना है? हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि निम्नलिखित में किसका तात्पर्य है एम टी की भतीजी है। किसका तात्पर्य है एम टी की भतीजी है। एम टी की भतीजी है। एक फोटो ले लीजिएगा तो सब लोग आ जाएंगे। हाँ तो गए हैं, चौधरी जी नहीं, एम टी की भतीजी है। हाँ गूगल से ले लीजिएगा, बस
आ जाइए लास्ट में इसमें होगा उसमें टेस्ट होगा तो नंबरिंग में कोई हाँ अभी करा जा रहा है क्लास थोड़े ज़्यादा घंटा टाइम मिलेगा ना ये लगने लगता है ऐसे नंबरिंग कर देना है तो पहले जाके और जो 12 बजेगा जिसका रोल नंबर जो रहेगा अपने जा रहेगा वहाँ तो बैठेगा हम छोड़ दे रहे हैं 12 बजे को आप छोड़िएगा 2 बच्चों को बस हम बोलिएगा करके नंबरिंग करा दें 2-4 मिनट है टाइम पौने 12 बजे छोड़ देंगे क्या होगा अभी नहीं अभी आ जाएंगे पानी भरने का चलिए हो गया देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है एम टी की क्या है सब लोग ध्यान दें जो लोग पानी पीने गए थे देखिए इसमें 2 स्टेप उल्टा लिखा गया है 2 स्टेप सीधा लिखा गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसने पूछा है कि एम टी की भतीजी है तो किसके बारे में पूछ रहा है एम को मेल होना जरूरी है कि फीमेल तो देखते हैं कि कहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा 2 में उल्टा है ये 2 एक जैसा है बाद वाले के बारे में कह रहा है और ये दोनों पहले वाले के बारे में कह रहा है तो पहले हम जान लेंगे ऑप्शन से कि एम का जेंडर पहले क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो एम इसमें है ना ध्यान दीजिएगा सभी लोग ये भागा है क्या है भागा और भाग यही है ना तो इसमें बता रहा है बाद वाले के बारे में इसके बारे में बताएगा तो इसका जेंडर क्लियर यही ना कह रहा है यह इसकी बहन है तो यह ना बहन है इसकी यह भाई है कि बहन है ये हमें पता भाई की भी बहन की भी ये क्लियर हो गया ये फेल हो गया दूसरा देखते हैं एम का जेंडर क्लियर है कि नहीं तो यहाँ भी भाग है ना और एम यहीं पे है पहले एम को नजर देख रहे हैं कि एम है कहाँ ढूंढ लिए एम यहाँ पे है तो बाद का जेंडर क्लियर है तो इसका मतलब कि क्यू पी की क्या है बहन यानी बाद वाली यानी यह इसकी क्या है बहन यानी यह क्या हो गया जेंडर क्लियर हो गया यानी फीमेल। अब बस हो गया अब कुछ करना ही नहीं है अब हमको देखना है कि भतीजी है तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए -1 अब चाचा देखेंगे तो +1 बस अब देखिए कुछ नहीं करना है जिधर से देखना चाहते हैं इधर से देखना चाहते हैं इधर से उल्टा सीधा दोनों दिया है इसमें कोई बात नहीं है माइनस का अर्थ क्या है भाई का वैल्यू 0 प्लस का अर्थ क्या है पिता का वैल्यू +1 और माइनस का अर्थ क्या है भाई भागा का अर्थ क्या है बहन का वैल्यू क्या जी +1 हो गया कि नहीं हो गया यानी यह बात आपके द्वारा कहा गया क्या है सही है ना तो यही आपका सही होगा t - d + r भागा क्या जी कोई दिक्कत है अरे अभी तो उल्टा दिया है तो उल्टा चलिए ना हम तो सीधा चले ना +1 नहीं तो -1 क्लियर t के बारे में पूछ देता तो ये +1 हो जाता और इसके बारे में पूछ जाता तो -1 तो इधर से चलिए कहां से उल्टा चलिएगा तो देखिएगा उल्टा चल रहा है आपके मन में अगर शंका है तो देखिएगा 0 हो गया और यह इसकी पुत्री है पुत्री का वैल्यू कितना जी -1 और उसके बाद से इसका भी वैल्यू क्या है जी +0 प्लस क्या है जी 0 कर लीजिए जोड़ घटा लीजिए क्या होगा माइनस क्या होगा जैसे ये उल्टा दे दिया ना तो आप उसमें दिमाग मत लगाइए क्लियर जेंडर हो गया आ गया प्लस या माइनस अगर इधर से चल रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए कि अगर प्लस आ गया और माइनस आ गया दोनों बात करीब करीब एक है। प्रणाम सर छोड़ दीजिए अब मत कीजिए सर आ गए हो गया। अब चलिए अब पीडीएफ का आपको प्रैक्टिस करा दे रहे फटाफट ठीक है। ये अब ब्लड रिलेशन आप लोग बना लीजिएगा और ये पीडीएफ आप पर भेज भी दे रहे हैं इसको पूरा घर से बना लीजिएगा। जो प्रॉब्लम है
वो सारा अब जितना प्रॉब्लम है पीडीएफ तैयार है, सारे का प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, फटाफट इस पर क्या कर देंगे, बता देंगे, क्लियर के डाल दीजिए इसमें। और जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका सारा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं वो उसी को ला दीजिए ना। चलिए तब इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और क्वेश्चन बोल दे क्या, रहने दे। अब देखिएगा जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो आपके लिए फायदामंद रहेगा। या ले जा करके फिर बंद कर दीजिए, बक्सा में रख दीजिएगा कि अभियोदय का नोट्स है तो उसी तरह पड़ा रहेगा, है ना। तो ये जितना पढ़िए उतना पचा लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब उसके बाद से रीजनिंग का भी टेस्ट जब आपको लेना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा हकीकत क्या। और रीजनिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, अगर 50 क्वेश्चन है पूछा जा रहा है तो आपका अगर पुअर स्टूडेंट है तो 45 नंबर आना चाहिए। पुअर स्टूडेंट है तब की बात बता रहे हैं। एकाध अगर कम नंबर आ जाए 48 49 अगर आपका नंबर आएगा तो हम मानेंगे कि हाँ आप एकाध मिस्टेक हो सकता है इसके लिए, नहीं तो रीजनिंग में जो पढ़ाया गया उससे संबंधित गलत होने के चांस नहीं है। ये करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब पूरा प्रैक्टिस किए रहिएगा तो कहीं क्वेश्चन दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे मैथ का आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ना, तो मैथ तो खैर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, रीजनिंग में थोड़ा सा उससे क्या कम लगाना पड़ता है। हाँ कमरा बोल रहे हैं, हाँ बोले हैं, बात किए थे। वो कहे कि आधा घंटा पहले को बोल दीजिए खुलवा देंगे जी। हाँ खुला है क्या? पचपन को लोड होगा, 40 हुआ है अभी। लेके कोई सर आप ही पढ़ाइए सर। अच्छा इतने पढ़ेंगे चलिए नहीं पहला वही बोल एक बार वीडियो ठीक है। हाँ 12:30। चलिए ये देख लीजिए, पहला ही है, युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब सपने होंगे, है ना। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इससे संबंधित हम ग्रुप देखिए वो बाद में पूछिएगा, ये पहले चलने दीजिए, इसको चल लेते हैं और इसको। चलिए अब आपके नेक्स्ट पेज अरे नंबर के बाद एक चलिए अब यहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। आप बनाइए, आपके सामने है, तेजी से अब बताते जाइए आंसर। नहीं तो हम बताएंगे समझाएंगे, आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अब किताब का पूछा अरे ऐसा ही पत्नी और ये करते रहिए आप लोग। सर मारता है
हो गया? माता क्या होगा? सबका? चलिए देख लेते हैं क्या होगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। देखिएगा, आदमिया कह रहा है, इस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए क्या कह रहा है? देखिएगा, फिगर अगर ऐसे बनाते हैं तो क्या कह रहा है? एक आदमी ने एक महिला से कहा, किससे कहा जी? महिला से। ये यानी महिला से कहा, और महिला से क्या कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की क्या है? अब लीजिए, ये महिला से इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती क्या है? पुत्री है। नहीं, इसकी माँ, इसकी तुम्हारे क्या जी? पिता की इकलौती क्या है? पुत्री है। अब बताइए, ये जो महिला है, इसकी माँ इसके पिता की इकलौती क्या है? पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब ये हुआ कि यही इसकी सिर्फ क्या है? बेटी है ना? क्यों? समझ में आ रहा है ना? इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती क्या है? पुत्री है। तो कह रहे कि वो महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति की क्या लगेगी? माँ। अरे माँ लगेगी ना। अरे ये जो महिला है, इसके पिता की इकलौती क्या है? पुत्री है। तो इकलौती पुत्री ये ना है, तो यह इसकी क्या है? माँ।